हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल्स गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं सौम्य छारिया आपके सामने लेकर आया हूं जो हमारी सीरीज़ चल रही थी संपूर्ण तैयारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा सुपर टेट यानी, और दूसरा जो KVS एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसकी जो प्रिपरेशन चल रही थी, जिसमें साइंस की सीरीज़ हम लोगों ने कंटिन्यू की थी। तो साइंस की सीरीज़ में आपका परिसंचरण तंत्र चल रहा था, जो कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। परिसंचरण तंत्र के अंगों के बारे में हम पढ़ रहे थे, उनके बारे में हम समझ रहे थे, जान रहे थे। अब हमने आपको रुधिर के बारे में बता दिया था, प्लाज्मा के बारे में बता दिया था। आज बात हमें करनी है हृदय के बारे में कि हृदय क्या होता है। जैसे कि हृदय यानी हार्ट, आप लोग जानते होंगे जो हार्ट होता है किसी भी मनुष्य के शरीर में, जो हार्ट होता है वो क्या होता है कि दोनों जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के बीच में थोड़े से लेफ्ट साइड में आपका जो हार्ट होता है वो वेरी करता है। हार्ट का काम क्या रहता है? हार्ट का काम करना आपके ब्लड को पंप करना। क्या काम होता है? ब्लड को क्या करना? पंप करना। कि आप किस तरीके से आपका जो हार्ट है वो आपके ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को प्योर करता है और प्योर को इम्प्योर करता है। कैसे करता है? क्योंकि जो इम्प्योर ब्लड का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिससे ऑक्सीजन अंगों के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई हो, और जो प्योर ब्लड होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें जो हार्ट पंप के द्वारा उसको ऑक्सीजन फिर से क्या कर देता है? प्रोवाइड उसमें कर देता है। तो उसी तरीके से आज थोड़ा सा संक्षेप में देखते हैं आपको, जो कि आपको समझना है हृदय का अध्ययन। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। और जो हृदय का चिकित्सक होता है या हृदय रोग चिकित्सक होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। मनुष्य का हृदय हृदय पेशियों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? हृदय पेशियों से मिलकर बना होता है, जो जीवन भर बिना रुके तथा बिना थके संकुचित शिथिलित होता रहता है। यानी जो आपका हार्ट है वो आपकी पूरी होल लाइफ संकुचित और शिथिलित यानी एक्सपेंडेशन और कंपेंसेशन ये होता रहता है। संकुचित का जो अर्थ होता है वो होता है सिकुड़ना, और स्थिर का अर्थ होता है फिर से उसी रूप में वापस आ जाना। तो हृदय के संकुचन को सिस्टोल कहा जाता है तथा स्थिरता को क्या कहा जाता है? डायस्टोल कहा जाता है। अब बात करते हैं जब हृदय शिथिलित होता है, यानी जब हृदय क्या होता है? शिथिल यानी ढीला पड़ता है, तो रुधिर हृदय के अंदर प्रवेश करता है। मतलब जब हृदय क्या होगा? ढीला होगा तो उसके अंदर क्या हो? शिथिल हो जाएगा। तो शिथिल कंडीशन में जो आपका ब्लड होगा वो हार्ट के अंदर प्रवेश करेगा। फिर इसके बाद जब हृदय क्या होता है? संकुचित होता है, तो जब अब हार्ट के अंदर जाएगा, हार्ट के अंदर वो उसको ऑक्सीजनेटेड करेगा। ऑक्सीजनेटेड करने के बाद जो संकुचित होगा, संकुचित होने के बाद जो रुधिर होता है वो हृदय से बाहर निकलता है। यानी हृदय के एक संकुचन तथा एक शिथिलन को क्या कहा जाता है? हृदय स्पंदन कहा जाता है, जिसे हम आम भाषा में इसको हार्ट बीट कहते हैं। क्लियर है? तो क्या होता है हार्ट में आपके 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 कोष पाए जाते हैं, 4 कक्ष पाए जाते हैं। और हार्ट का जो लेवल डायग्राम होगा आपको बहुत जल्द एक वीडियो में पूरा हार्ट का एक लेवल डायग्राम आपको बताया जाएगा, उसके बारे में आपको समझाया जाएगा, वो उसमें आपको और विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अब आपको इसमें इतना याद रखना है कि जो मनुष्य का हृदय होता है वो हृदय पेशियों से मिलकर बनता है, जो जीवन भर बिना रुके और बिना थके संकुचित और शिथिलित होता रहता है। अब जब शिथिलित होता है तो रुधिर अंदर जाता है, रुधिर हृदय के अंदर प्रवेश करता है, और जब संकुचित होता है तो रुधिर हृदय से बाहर निकलता है। हृदय के एक संकुचन तथा शिथिलन को हृदय स्पंदन कहा जाता है, जिसको हार्ट बीट कहा जाता है। तथा मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार क्या होता है? धड़कता है। ये जानकारी आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर। आप लोगों ने सुना होगा ब्लड प्रेशर क्या होता है? जिस दाब से रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? रुधिर दाब कहते हैं। यानी जिस प्रेशर से जो आपका ब्लड होता है वो ब्लड कैपिलरीज में जो क्या होता है? प्रवाहित होता है, यानी उनमें जो बहता है रुधिर वाहिनियों में जो बहता है, जिस दाब से बहता है वो क्या कहलाता है? रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर कहलाता है। ब्लड प्रेशर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिस्टोलिक रुधिर दाब, इसको हम SBP बोलते हैं, और दूसरा होता है डायस्टोलिक रुधिर दाब, जिसको हम DBP के नाम से जानते हैं। सिस्टोलिक रुधिर दाब यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब अगर हमें ब्लड प्रेशर फाइंड करना है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को और
डायस्ट्रिक ब्लड प्रेशर का जो रेशियो होता है वही क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है। यानी वह यंत्र जिसकी सहायता से रुधिर दाब मापा जाता है उसे क्या कहा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं हृदय ध्वनियाँ। मनुष्य के हृदय में 4 प्रकार की ध्वनियों का निर्माण होता है। मनुष्य का जो हृदय होता है इसमें 4 प्रकार की ध्वनियों का क्या होता है, निर्माण होता है। कौन कौन सी, जिसमें 2 प्रकार की ध्वनियों को तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, तथा 2 प्रकार की ध्वनियों को हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और आपने लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर के पास जब आप क्या दिखाने जाते हो तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप से आपके सीने को और सीने से या फिर पीठ पर आपके हार्ट बीट को क्या करते हैं, सुनते हैं। तो ये जो इसमें केवल 2 प्रकार की जो ध्वनियाँ होती हैं जिनको हम सुन सकते हैं और 2 प्रकार की ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम सुन नहीं सकते हैं। तो जो 2 प्रकार की ध्वनियाँ हैं उन्हीं ध्वनियों को सुनकर डॉक्टर जो होते हैं वो अपने क्या करते हैं, अपने हार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, हार्ट बीट को ऑब्जर्व करते हैं। तो वह यंत्र जिसकी सहायता से हृदय ध्वनियों को सुना जाता है, हृदय ध्वनियाँ जिसको हम नॉर्मल बोलचाल में धड़कन कहा जाता है, तो उसे हम स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप के नाम से जानते हैं। अब हमने कल आपको बताया था धमनी और सिरा। धमनी और सिरा में हमने आपको बताया था कि जो धमनी और सिरा का जो काम होता है वो ब्लड का परिसंचरण करना होता है, यानी हार्ट से ब्लड को अंगों तक ले जाना और अंगों से कहाँ ले आना, हृदय तक लेके आना। ये काम किसका होता है, धमनी और सिरा का होता है। तो आज हम धमनी और सिरा के बारे में अंतर को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। धमनी और सिरा में जो मुख्य अंतर होते हैं वो ये होते हैं कि जो धमनी होती है यह रुधिर को हृदय से अंगों तक लेकर जाती है। रुधिर को हृदय से अंगों तक, हृदय यानी आपका जो हार्ट है, हार्ट से आपका जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है उसको कहाँ तक लेके जाएगा, अंगों तक लेकर जाएगा। और ये जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंगों तक जाएगा तो अंग अपने उसमें से जो ऑक्सीजन है उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन जो सिराएं होती हैं वो सिराएं क्या कहलाती हैं, रुधिर को अंगों से हृदय में क्या करती हैं, लाती हैं। यानी धमनियों का काम केवल इतना होता है कि हृदय से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जो ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त है वो अंगों तक सप्लाई करेगा और फिर अंगों से वापस लेने का काम कौन करेंगे, सिराएं करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह रुधिर को हृदय से अंगों तक लेकर जाती हैं और यह रुधिर को अंगों से हृदय में लेकर आता है। अब बात करते हैं दूसरा, इसमें शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। जब अब हृदय से अंगों तक ले जाएगा तो हृदय से ले जाएगा, हृदय से कौन सा निकलेगा, शुद्ध, और शुद्ध कहाँ ले जाएगा, अंगों तक। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या लेता है, शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। और शुद्ध रुधिर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, जिस रक्त में ऑक्सीजन को क्या कर दिया था, मिक्स कर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, रुधिर, शुद्ध रुधिर कहलाता है। इसमें एक अपवाद भी है, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को क्या करती है, संवहित करती है या संचरित करती है, यानी तो ये इसका अपवाद है। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। जब इसमें शुद्ध रहेगा तो इसमें कौन सा रहेगा, अशुद्ध। क्यों, क्योंकि अंगों के पास जाएगा, अंग उस ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर जाएंगे कौन, ये जो सिराएं होती हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है अशुद्ध रक्त। यानी ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिली होती है वो क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है वो कौन सा होता है, शुद्ध रक्त होता है। ऑक्सीजन मिलाने का काम कौन करता, हार्ट करता है, यानी हृदय करता है। हृदय को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, फेफड़ों के द्वारा मिलती है। क्लियर है। अब बात करते हैं, जो धमनी होती हैं इनकी दीवारें मोटी होती हैं और सिराओं की जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं। इनमें जो रुधिर दाब होता है वो उच्च होता है, यानी धमनियों में ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, यानी अधिक प्रेशर से ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है। और इनमें जो ब्लड प्रेशर कैसा होता है, निम्न होता है। इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं और इन सिराओं में जो होते हैं वो कपाट पाए जाते हैं। अब इसमें आपको याद रखने वाली चीज़ ये है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अपवाद जो शुद्ध जो धमनी होती है वो क्या करती है, शुद्ध रुधिर को प्रवाहित करती हैं। लेकिन पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी है जो मात्र अशुद्ध रक्त को क्या करती है, प्रवाहित करती है। ऐसे ही इसमें होता है कि इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, किसमें, सिराओं में। लेकिन पल्मोनरी सिरा एक ऐसी सिरा जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो ये रहे कुछ धमनी और सिराओं के बारे में विस्तार से, और इनकी डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ना है। और धमनी और सिराओं के बारे में आपको जितना इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, वो आपको बता दिया गया है। हार्ट का लेवल डायग्राम आपको एक वीडियो के द्वारा आपको पूरा समझाया जाएगा। इसमें आपको जो हार्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने नोट्स सब मेंटेन करते चल रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम आपके सिर पर रखा हुआ है। एग्जाम आपका KVS एग्जाम आपका फरवरी में स्टार्ट होने वाला है और
और जल्दी ही आपको सुपर टेट की जो वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए और अपने नोट्स मेंटेन करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति और आप रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, वंदे मातरम।